हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का संस्कृत चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा, जिसका मतलब होता है संस्कृत की महिमा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर और साथ में इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में अगले वीक में यानी एक वीक के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फटाफट से क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में सबसे पहले मौखिक प्रश्न को देखेंगे। मौखिक प्रश्न में एक पद में आपको उत्तर बोलने हैं। तो यहाँ पर बोल करके नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है उदाहरण में दिया गया है रामम बिना का नास्ति, यानी राम के बिना क्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अयोध्या। ठीक है ना। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन क में दिया गया है संस्कृतम बिना का नास्ति, यानी संस्कृत के बिना क्या नहीं है या संस्कृत के बिना क्या नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृति, यानी संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यानी ख में कहा है कस्य अध्ययनम आवश्यकम। कहने का मतलब क्या अध्ययन करना आवश्यक है, कौन सा अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृतस्य, यानी संस्कृत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ग में कहता है संस्कृते के संति, यानी संस्कृत कौन कौन है। तो इसका क्या जवाब होगा? आचारा विचारा भावना सच, यानी संस्कृत आचारा विचारा और भावना सच है, ये सभी इनके पार्ट्स हैं। चलते हैं घ पे। घ में कहता है संस्कृतम प्रति जना की कथयंती, यानी संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मृता भाषा, यानी संस्कृत के प्रति लोग कहते हैं कि यह एक मृत भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कस्याम भाषायाम वेदा उपलभ्यन्ते, यानी कौन से भाषा में वेद हम लोगों को प्राप्त होता है या कौन से भाषा में वेद हैं। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत भाषायाम, यानी संस्कृत भाषा में सभी वेद हैं। चारों वेद की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाणिनि कस्मिन शास्त्रो निपुण, यानी पाणिनि कौन से शास्त्र में निपुण थे। तो उत्तर हो जाएगा व्याकरण शास्त्रे, यानी व्याकरण शास्त्र में वे पूर्णतः निपुण थे। अगले क्वेश्चन एक वाक्येन उत्तरम वदत, एक वाक्य में उत्तर बोलने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पहले इसका उदाहरण दिया गया है, तो पहले उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है किम अध्ययनम आवश्यकम, यानी किसका अध्ययन आवश्यक है। तो यहाँ पे संस्कृताध्ययनम आवश्यकम, यानी संस्कृत का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देने हैं जो इसमें पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन क में कहा गया है कस्याम भाषायाम शब्द निर्माण पद्धति रस्तति, यानी कौन से भाषा शब्द निर्माण का एक पद्धति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषायाम शब्द निर्माण पद्धति। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर देने हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से हैं। जैसे कहता है कस्या भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, यानी कौन सा भाषा व्याकरण से पहले है। तो सही जवाब होगा संस्कृत भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, यानी संस्कृत भाषा व्याकरण से भी पहले है। ग में कहता है संगीत रत्नाकार कस्मिन शास्त्रो ग्रंथ, यानी संगीत के जो संगीत रत्नकार हैं वो कौन से शास्त्र या कौन से ग्रंथ के हैं। तो क्या हो जाएगा संगीत रत्नाकार संगीत शास्त्रे ग्रंथ अस्ति, यानी संगीत के जो रत्नकार होते हैं वे संस्कृत ग्रंथ से ही होते हैं, संगीत के शास्त्र से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है धातव कतिधा संति, यानी धातु कितने हैं। तो इसका सही जवाब होगा धातव द्विसहस्त्र साधिका संति, यानी धातव 2000 से भी ज्यादा हैं। अंग क्वेश्चन में कहता है आर्यभट्ट कस्य शास्त्राश्रय ग्रंथकार, यानी आर्यभट्ट कौन से शास्त्र के ग्रंथकार हैं या लेखक हैं कह सकते हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट खगोल शास्त्रस्य ग्रंथकार अस्ति। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के ग्रंथकार हैं या रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को अभ्यास वाले हैं। अभ्यास में आपको लिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया गया है संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी संधि विच्छेद करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है वार्तालाप, तो क्या बनेगा न वार्ता जोड़ आलाप। फिर उसके बाद नियम, तो नियम का क्या बनेगा न जोड़ यम। फिर उसी तरीके से इत दर्थम, तो क्या बनेगा एतद जोड़ अर्थम। फिर उसी तरीके से अत्रैव क्या बनेगा अत्र जोड़ यु। फिर उसके बाद विषय अस्मि, तो क्या बनेगा विषय जोड़ अस्मि। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानाम अरच्यत, यानी नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसमें रेखांकित पद हैं उनको देख करके या उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन क में कहता है संस्कृतम बिना न संस्कृति, यानी इसका मतलब है संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। तो इसको प्रश्न निर्माण करना है और आपको देखिए यहाँ पे दिया गया संस्कृतम के नीचे रेखांकित किया गया है। तो क्या इसका उत्तर होगा का बिना न संस्कृति, यानी संस्कृतम के स्थान पर यहाँ पे कह आ गया। ध्यान रखेंगे संस्कृतम की जगह पे कह और कह आकर के यहाँ पे प्रश्न का निर्माण कर दिया। तो आप सभी इसको देख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ख में कहता है संस्कृत एवं आचारादय, यानी संस्कृत आचरण करने का मतलब अच्छा आचार विचार देता है। तो यहाँ पे इसका प्रश्न निर्माण करके क्या बनेगा कस्मिन एवं आचार्य, यानी कौन आचार विचार देता है या कौन आपको अच्छा बनाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाने थे। ग में कहता है भारतीय भाषा अस्य ऋणम धरयन्ति, यानी भारत का भाषा ऋण धारता है। ठीक है ना, या ऋण प्राप्त करता है। तो इसमें बना दिया जाएगा कि भारतीय भाषा अस्याम किम धारयन्ति, यानी ऋणम की जगह पे किम का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण कर दिया गया। घ में कहता है 10 उपनिषद सन्ति, यानी उपनिषद 10 हैं। तो इसमें बना दिया जाएगा कति उपनिषद सन्ति, यानी कितने उपनिषद हैं या उपनिषद कितने हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंग में कहता है पाणिनि व्याकरण अस्ति, यानी पाणिनि व्याकरण के रचनाकार है या पाणिनि व्याकरण के विज्ञाता हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा पाणिनि क, तब व्याकरण की जगह पे यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया गया क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितम पदमादय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी नीचे लिखे कोष्ठक के अनुसार आपको वाक्य में समुचित पद देख करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। जैसे आप देख सकते हैं आपको दिया गया है कोष्ठक में ज्ञानम संस्कृति संरक्षणम, ठीक है ना, तो इनको देख करके आपको भरने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में संस्कृतम बिना न खाली जगह, अब क्या भराएगा यहाँ पे ज्ञानम भराएगा, संस्कृति भराएगा या संरक्षणम भराएगा। तो संस्कृतम बिना न संस्कृति, यहाँ पे क्या भरा जाएगा संस्कृति। चलते हैं नेक्स्ट ख में कहता भाषाम जननी, यानी भाषा की जननी कौन है। यहाँ खाली जगह में भरने के लिए आपको 3 कोष्ठक में दिए गए, एक तो संस्कृतम दिया गया, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो क्या भरोगे भाषाम जननी संस्कृतम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा संस्कृतम। ग क्वेश्चन में कहता है यम भाषा अस्ति, यानी यह जो भाषा है वह कैसा है। तो यहाँ पे क्या अजरा अमरा है या मृता है। तो जो संस्कृत भाषा है वो आपका अजरा अमरा है, तो यहाँ पे अजरा अमरा भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विनय के बिना व्यर्थ, विनय के बिना व्यर्थ। तो क्या इसमें हो जाएगा विनयम विनय विदा भवति। देखिए यहाँ पे अब जो प्रश्न है इनको हम लोगों को क्या करने हैं यहाँ पे और देख लेते हैं। तो पिछले वाले स्लाइड्स में चला गया था। तो देखिए घ में क्या पूछा है, घ में यहाँ पे आप देखिए तो घ में पूछा यहाँ पे क्रियार्थ खाली जगह लकारा संति, यानी
क्रियार्थ में लकार कितने, क्रिया के अनुसार लकार कितने हैं, तो इसका सही जवाब होगा पंच। ठीक है ना, 5 लकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शास्त्र से लेखक। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे खाली जगह में दिया भरने के लिए, क्या यास्क है या पाणिनि है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पाणिनि। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे खाली जगह भरने वाले सही प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोगों को देखना है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जिससे यहाँ पे दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, विनय के बिना विद्या व्यर्थ है। विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, तो इसको संस्कृत में बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि विनयम बिना विद्या व्यर्थम भवति। विनयम बिना विद्या व्यर्थम भवति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया है, जो इस हिंदी वाले को संस्कृत में करने हैं। नेक्स्ट, ज्ञान के बिना सुख नहीं। तो क्या बनेगा, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। ठीक है ना। फिर उसके बाद राम के बिना अयोध्या नहीं। तो क्या बनेगा, राम के बिना अयोध्या नहीं, तो राम बिना अयोध्या नास्ति। ठीक है ना, इस आपका हिंदी से संस्कृत में किया गया अनुवाद है। फिर उसके बाद है वेद 4 हैं। तो क्या बनेगा, वेदा चत्वारो सन्ति। पुराण 18 हैं, तो पुराना अष्टदश सन्ति। स्मृतियाँ 18 हैं, 108 है, तो क्या लिखेंगे, स्मृतियाँ अष्टोत्तरस्तत्। ठीक है ना, स्मृतियाँ अष्टोत्तरस्त संति। यहाँ पे संति छूट गया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे संति जोड़ लेंगे, इस जगह पे आप लोग संति जोड़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले चैप्टर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोगों का यहाँ तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा, जो आपके पढ़ाई में 4 चांद लगा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में।